अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे 100 छोटे डैम्स का मंसूबा जो 1 लाख से ज्यादा खानदानों की जिंदगी बदलने जा रहा था। एक तरफ वो करप्शन और इरेगुलरिटीज की वजह से स्लो हुआ है, दूसरा इसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। 2008-9 के अंदर बलूचिस्तान पूरे में 100 छोटे डैम्स बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जिनके अंदर बारिश के पानी का 3,25,000 एकड़ फुट महफूज किया जाना था और इस पानी से 1,25,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब होना था। इस काम को 10 सालों के अंदर मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से 15 साल गुजरने के बाद अब तक 100 में से सिर्फ 64 डैम ही मुकम्मल हो सके हैं। अभी भी 36 डैम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम या तो शुरू नहीं हुआ या अभी जारी सारी है। अब इन तमाम 100 डैम्स के ऊपर 9 अरब रुपए कुल लागत आनी थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि अब एक एक डैम के ऊपर 30-30, 40-40 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आ रही है। हुआ क्या कि जब इस प्रोसेस को शुरू किया गया तो देखा कि ये मुकम्मल नहीं होने वाला। इन्हें 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। पहला फेज शुरू हुआ 2008-9 के अंदर ही और वो जाके मुकम्मल हुआ 2015 में, हालांकि उसने 2013 में मुकम्मल होना था। 20 डैम्स मुकम्मल हो गए। फिर फेज 2 शुरू हुआ जिसके अंदर 26 डैम्स 2018 तक मुकम्मल होने थे, 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये 2018 की बजाय 2021 में जाकर मुकम्मल हुए और अब इस फेज की ऑडिट रिपोर्ट आई है। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस 4.6 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए यानी तकरीबन निस्फ रकम या तो करप्शन की नजर हो गई है या इरेगुलरिटीज की नजर हो गई है, यानी उसे फजूल कामों पर खर्च कर दिया गया है या वहां पर कॉस्ट बढ़ गई है, उसके ऊपर लागत लगी है या कुछ ऐसी पेमेंट्स हुई हैं जो नहीं की जानी चाहिए थी। मसलन एक तरफ जो कॉस्ट बढ़ी उसकी वजह से कुछ तकरीबन 133 मिलियन रुपए इजाफी अदा करने पड़े। फिर इन तमाम 26 डैम्स के टेस्ट होने थे, ये सही बने कि नहीं, कंक्रीट वगैरह के टेस्ट वो नहीं करवाए गए, 150 मिलियन खा लिया गया। फिर इसके अलावा जो ठेकेदारों ने इजाफी रकम ले ली थी उनके ऊपर डिले चार्जेस लगने थे, वो भी तकरीबन 150 मिलियन रुपए उन्हें माफ कर दिए गए। तो इस तरह कुल मिलाकर 2 अरब 40 करोड़ रुपए इस खाते में से खाए पिए गए हैं, यानी कि वो इस प्रोजेक्ट पे नहीं लगे, वो दीगर लोगों के फायदे में आ गए हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान टोटल का 44% है अगर एरिया वाइज देखा जाए, यानी जितना एरिया पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, आज़ाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का है, इस सब को हम क्लब कर लें तो ये हमारे बलूचिस्तान के बराबर बनता है, इतना बड़ा है। अब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर कोई दरिया सारा साल नहीं चलता, कोई बहुत बड़ा आपाशी का नेटवर्क भी नहीं है। हाँ, बारिशें यहाँ ज़रूर होती हैं और उन बारिशों की वजह से सालाना कोई 13 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, यानी आप समझ लीजिए कि जितने मंगला डैम के अंदर पानी महफूज होता है तो 2 मंगला डैम जितना पानी सालाना पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ नदी नालों और दरियाओं में आता है और वो कोई जुलाई अगस्त के 2 महीने के अंदर आता है, कभी जून जुलाई, कभी जुलाई अगस्त के अंदर, जब मानसून का सीजन होता है। अब उस 13 मिलियन में से बमुश्किल हम लोग 2.5 मिलियन या मैक्सिमम 3 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ 10 मिलियन एकड़ फीट पानी ऐसा है जो कि सैलाब के साथ एक तबाही मचाता है, दूसरा जाया होता है, तीसरा उसकी वजह से जमीनी कटाव होता है और चौथा लोगों को हिजरत के ऊपर मजबूर करता है। तो ये तमाम डैम जो बन रहे थे, इन्होंने ये काम भी करना था और इसके साथ साथ वहां पर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करना है। इसके अलावा ज़राअत के लिए पानी तो है, मवेशियों के लिए पानी वहां पर मुहैया करना है, क्योंकि जो बलूचिस्तान का हमारा एरिया है उसके अंदर मवेशी कसरत से पाले जाते हैं, क्योंकि कभी बारिशें होती हैं कभी नहीं, तो लोग मवेशियों के साथ ट्रैवल कर जाते हैं। अगर आप फसलें उगा लें तो आप उनके लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये भी एक बड़ा अहम इसका हिस्सा था। तो अभी भी अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर जो 64% ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, उसके एक फेज के अंदर 50% जो बजट है वो खाया पिया गया है। अभी फेज 1 की ऑडिट रिपोर्ट ना जाने आई कि नहीं आई, फेज 2 की हमने बताई है, फेज 3 के अंदर
20 डैम्स बनने थे, उनमें से 18 मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी 2 डैम्स के ऊपर काम जारी और सारी है। 8 अरब 80 करोड़ रुपए का फेज 3 है सिर्फ। हालांकि जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था उस वक्त ये 100 डैम जो हैं वो 9 अरब रुपए के थे। अब 20 डैम्स 8 अरब 80 करोड़ रुपए के हैं। अभी फेज 4 जिसमें 23 डैम्स बनने हैं और फेज 5 उनके अंदर 11 डैम्स बनने हैं, उस प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाना है। और ये तमाम डैम्स को अब मुकम्मल करने का टारगेट सन 2026 का रखा गया है। न जाने तब तक क्या होता है, हम दुआ कर सकते हैं, हमें हमदर्दी है। प्रोजेक्ट कितना फाइन था कि बलूचिस्तान पूरे के हर जिले के अंदर डैम बनेगा। छोटा डैम होगा, कोई 1 गांव के लिए, कोई 2 गांव के लिए, कोई 3 गांव के लिए, लेकिन हर तरफ लोगों को जब खुशहाली फील होगी अक्रॉस द बोर्ड, तो वो हर किसी को जब बताएंगे कि जनाब हमारे इलाके में डैम बना है, पानी आया है, बिजली आई है, थोड़ी बहुत जो बिजली प्रोड्यूस होगी उन इलाकों के अंदर बिजली भी मुहैया की जाएगी। फिर वहां पर अगर मछली पालने का इंतजाम हो जाता है डैम के अंदर, तो वो 1 फ्लॉक डाल लेते हैं, 2 डाल लेते हैं साल के, वो उनकी इजाफी आमदन है। तो देखिए कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आकर किस तरह हमारी नालायकियों की नजर हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान अमीर नहीं है। क्यों अमीर नहीं है? ये पाकिस्तान अमीर है, अल्लाह ने इसे अमीर बनाया है, लेकिन हम लोग तुले हुए हैं कि इसे हर सूरत में किसी न किसी तरीके से गरीब ही रखना है। हमसे मुराद इस मुल्क की अशराफिया है, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस मुल्क के हुक्मरान हैं, इस मुल्क के जज जनरल तमाम लोग हैं जो अपनी ज़ाती अनाओं, अपने ज़ाती मफादात को आगे रखते हैं और पाकिस्तान को पसे पुश डाल देते हैं। हालांकि ये काम कोई इतने बड़े काम भी नहीं है। अब बलूचिस्तान का बजट ही देख लें, इस साल 930 अरब रुपए का बलूचिस्तान का बजट है। और इन डैम्स के ऊपर बमुश्किल मजीद कितनी लागत आनी है? 10 नहीं तो 15 अरब रुपये आ जाएगी। बलूचिस्तान जेब से नहीं लगाएगा, वो वफाक की तरफ देखता होगा कि वफाक पैसे डाले। सिंध वफाक से हजारों अरब रुपया ले जाता है, फिर वफाक की तरफ देखता है जो ऑलरेडी कंगला है। पंजाब का भी यही हाल है, खैर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है। ये हमारे सूबे अपने सूबों के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी से टैक्स कलेक्ट नहीं करते। आज भी पार्किंग का ठेका करप्शन की तरह होता है। हालांकि दुनिया भर में पार्किंग स्टैंड के ठेकों से यूनियन काउंसिल अच्छे खासे पैसे कमाती है। कचरा कलेक्ट करने वाली कंपनियों से मुतलका यूनियन काउंसिल पैसे कमाती है। इस तरह की कई और सर्विसेज हैं जिनसे यूनियन काउंसिल, मुतलका शहर, मुतलका ज़िला, मुतलका डिस्ट्रिक्ट पैसे कमाता है और उसी पैसे से अपने इलाके, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी यूनियन काउंसिल को बेहतर करता है। यहाँ पर हम खुद कुछ नहीं कमाते। हुकूमतें फ़ख्र से कहती हैं कि जनाब हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, और फिर जब पैसे शॉर्ट होते हैं तो हम वफाक को कहते हैं कि वो महंगे दामों सूद पर कर्जा ले और कर्जा वो खुद ही अदा करे, लेकिन उस कर्जे को सूबों के वाले कर दे ताकि सूबे अपनी अयाशियाँ वैसी की वैसी जारी वसाई रखें। हमें सोचना होगा कि इस जैसे अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबों पर हम कब तक पर्दा डालते रहेंगे, कब तक बैक बर्नर पर रहेंगे। अभी कच्ची कनाल जैसा अहम मंसूबा जो बलूचिस्तान के अंदर 7 लाख एकड़ रकबा सैराब कर सकता है, वह मुश्किल 1 लाख एकड़ रकबे तक पहुंच पाई है। वो भी सारा डेवलप नहीं हुआ। पाकिस्तान में होता ही है कि डैम अव्वल तो बनता नहीं, और अगर बन जाए तो उससे आगे जो छोटी नहरें या खाले निकलने होते हैं वो डेवलप नहीं होने होते, और अगर वो भी डेवलप हो जाए तो आगे जो ज़मीन हमवार करने की ज़रूरत होती है, लेज़र लैंड लेवलिंग करने की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पर काश्तकारी की जा सके, वो नहीं होती। तो इन प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो नताइज हासिल नहीं होते जो होने चाहिए थे। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।